आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। ये कथा बहुत सुंदर है, एक बार अवश्य सुनिएगा। श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव कैसा है, बहुत सुंदर कथा है। विदुर जी को सुनकर आनंद हुआ है। स्नान करके घर में आए हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था कि घर में वह मौन रहते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बात कब करते थे? जब वह कीर्तन करने बैठे थे, सत्संग करने बैठते थे, तब वह आपस में बात करते थे। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत समय बातें करने में जाता है। घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। तो विदुर जी पत्नी के साथ एक घर में मौन रहते हैं। विदुर जी अपने पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हैं। जब किसी भागवत कथा पे चर्चा करनी होती है तभी वह बात करते हैं। पति पत्नी में अतिशय प्रेम है। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। बुहारी न करने से घर बिगड़ जाता है, घर में धूल आ जाती है, मन के ऊपर भी धूल पड़ी रहती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी ने कहा कि एक साधु के मुख से मैंने सुना है कि कोई भी वैष्णव अगर 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह में रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया आती है। वह जीव लायक न हो तो भी भगवान दर्शन देते हैं, लायक हो तो वह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और 12 वर्ष तक इस झुग्गी झोपड़ी में तुमने बहुत दुख सहन किया है। कहते हैं कि अगर लायक न भी हो तो स्वप्न में दर्शन देते हैं, अगर लायक हो तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तुमने तो बहुत दुख सहन किया है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्ति का फल भगवान है। तुम्हें भक्ति का फल कल मिलने वाला है, क्योंकि द्वारिका नाथ आने वाले हैं। विदुर पत्नी जानती नहीं है। विदुर जी की पत्नी ने पूछा, कल क्या फल मिलेगा? कल द्वारिका नाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी कहते हैं, लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। क्यों? कि दुर्योधन तो दुष्ट है, वो सुधरने वाला नहीं है। भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं दुर्योधन के बहाने। मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक झोपड़ी में रहकर भक्ति की है, उसका कुछ फल तो मिलना ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल द्वारिका नाथ का दर्शन होगा। ज्ञान करके विदुर जी पत्नी को आनंद हुआ। ये बात जान करके ज्ञान हुआ है उनको कि, और आंखें भर आई है। ऐसा सोच करके भगवान का दर्शन होगा। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे हैं। विदुर जी की पत्नी कहती हैं, परसों मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं द्वारिका में गई हूँ। मेरे मालिक स्वर्ण के सिंहासन में विराजमान है। अतिशय भीड़ हुई है। भीड़ में यह जीव भी गया है। मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ, द्वारिका नाथ का दर्शन करती हूँ। भगवान ने मुझे नज़र दी है, यानी देखे हैं। मुझे देखकर गाल में हंसने लगे। मैं जाग गई, स्वप्न में देख रही थी वो, ऐसा बताती है। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। और स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती, यानी दिन में नहीं होती है। मन की परीक्षा रात्रि में होती है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानव कुछ प्रवृत्ति करता है। मन कैसा है, मानव को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के समय जो याद आए, समझना कि मन वहाँ फंसा हुआ है। यानी निवृत्ति मतलब जब हम जगे रहते हैं। विदुर जी ने कहा, यह स्वप्न बहुत सुंदर है, कल द्वारिका नाथ का दर्शन होगा। विदुर जी की पत्नी ने कहा, प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है क्या? भगवान को आप पहचानते हैं? विदुर जी से उनकी पत्नी पूछती, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं।
कभी कभी मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाते हैं, नहीं कभी 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 नहीं मेरा नाम लेकर के बुलाते हैं। उनसे मैं तो बड़ा हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ। मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान मान देते हैं, वह मुझे कभी नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं, मुझे काका जी कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तब मुझे बहुत आनंद होता है और मुझे संकोच भी होता है कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सबके पिता हैं, मुझे कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मैं आपका साधारण नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हैं, मुझे काका जी नहीं कहिए। तब भगवान स्मृति हास्य करते हैं या विनोद करते हैं और कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको काका जी माना है। विदुर पत्नी ने जब सुना है कि मेरे पति देव को भगवान काका जी कहते हैं, तो कोई दिवस कहती हैं कि कोई दिवस ऐसा आएगा, यानी कोई दिन ऐसा भी होगा कि भगवान मुझे आकर मुझे भी काकी कहकर बुलाएंगे। इस जीव को मान की भूख है, संसार में बहुत मान मिलने पर भी यह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है, उसी का मान टिकता है, यानी कायम रहता है। जगत में मान मिले या अपमान मिले, मान और अपमान दोनों में जो अपने को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। जिसको मान मीठा लगता है, मान प्रतिष्ठा मीठा लगता है, उसका थोड़ा अपमान हो तो हृदय जलता है। मन को शांत रखना ही महान पुण्य है। मान अपमान में जो मन को शांत रखता है वही भक्ति करता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा हमारे संत कहते हैं। विदुर पत्नी ने विचार किया है कि मेरे घर में एक बार भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मैं भावना करती हूँ कि बाल कृष्ण भोजन करते हैं, किंतु भावना से संतोष नहीं होता है उनको। बाल कृष्ण की मूर्ति रखी रहती है, उनको भोजन कराती है, पान कराती है, लेकिन कहती है कि उस भावना से मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। यह देखना मुझे है कि भगवान मेरे घर में भोजन करें और प्रभु से मुझे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, बस मेरे घर में भगवान कैसे भोजन करते हैं यह मुझे देखना है। एक बार मेरे घर में आए। मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान बड़े कोमल हैं, मैं पंखा लेकर उनकी सेवा करूँगी, उनको गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूँगी। भगवान भोजन करें, वह मुझे देखना है। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण क्यों नहीं करते हैं, बुलाते क्यों नहीं हैं अपने घर में। भगवान को बंदन करके प्रार्थना करो कि इस गरीब की झोपड़ी में भगवान आएं। भक्ति जब बढ़ जाती है तब अभिमान मरने लगता है। विदुर जी का अभिमान मर गया है। विदुर जी हृदय से दीन बने हैं। विदुर जी विचार करते हैं कि प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मी का पति है, उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ। मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊँ तो ना तो कहीं नहीं कहेंगे, पर मेरे घर में आएंगे, किंतु मुझे संकोच होता है कि मैं वैष्णव तो हूँ किंतु मैं दरिद्र हूँ। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद होगा, किंतु मेरे भगवान अति कोमल है, प्रभु को परिश्रम होगा, यानी मेरे घर मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है बिठाने के लिए, भगवान को कष्ट होगा, कोई आसन नहीं है, कोई गद्दी नहीं है, मैं भगवान को कहाँ बैठाऊँगा। भगवान आए तो मैं उनका क्या स्वागत करूँगा कि मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद होगा, किंतु प्रभु को परिश्रम होगा, उनको कष्ट होगा। इतना विचार करते हैं विदुर जी कि मैं बोलूँगा तो वो ना नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बहुत कोमल है, कैसे क्या खिलाऊँ, कैसे बिठाऊँगा। मेरे भगवान राजाधिराज हैं, राजमहल में उनका सम्मान होता है। मैं वैष्णव हूँ किंतु दरिद्री हूँ, घर में भगवान आए तो भगवान का क्या स्वागत करूँगा। विदुर पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा है कि हम टिक्कड़ खाते हैं, वही भगवान को भी अर्पण करेंगे। विदुर जी ने कहा, ना ना ना,
यह टिक्कड़ भगवान को कैसे अर्पण करेंगे। जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो खराब है वह मेरे लिए, जो अति उत्तम है वह भगवान के लिए। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, मेरे लिए इसको आसक्ति कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं। ये टिक्कड़, ये भाजी भगवान को कैसे अर्पण करें। मेरे भगवान लक्ष्मीपति हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू आए हैं। मैंने कथा में सुना है कि गरीब वैष्णव उनको बहुत प्रिय है। विदुर जी की पत्नी विदुर जी से कहती हैं उनको बहुत प्यारे लगते हैं। गरीब में एक बड़ा सद्गुण है, जो दरिद्री है उसका हृदय दीन बन जाता है। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है उसको लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूँ। मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने के लिए आते हैं। वास्तव में तो वह होता ही मूर्ख है, वह मूर्ख है। संपत्ति अभिमान के साथ रहती है। दरिद्रता में अभिमान मर जाता है, दीनता आती है। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया है। मैं गरीब हूँ। गरीब के घर में भगवान जाते हैं। भगवान को गरीब वैष्णव बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लगता है कि मेरे घर में आएंगे। आप आमंत्रण दो, आप बुलाओ तो सही, वो जरूर आएंगे। विदुर जी ने कहा, मुझे हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं। मेरे जैसे साधारण जीव को कोई प्रभु के पास जाने नहीं देगा। मैं बहुत प्रयत्न करने के जाऊं भी तो उनका दर्शन करके हृदय पिघल जाता है। इतनी मोह माया ममता प्रेम उमड़ आता है कि कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। और उनको मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ। मुझे शर्म आएगी। मैं निमंत्रण देने लायक नहीं हूँ। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण आए तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 12 वर्ष तक फिर से भक्ति करनी होगी। विदुर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर बिना निमंत्रण के आते हैं तो मुझे अच्छा है, पर मैं निमंत्रण करने लायक नहीं हूँ। ये जो 12 वर्ष की भक्ति की है तो उसका परिणाम यह है कि भगवान का दर्शन मिला है। और अभी मैं 12 वर्ष तक फिर से भक्ति करूँगा, तब भगवान बिना निमंत्रण के आएंगे, ऐसा समझाते हैं अपनी पत्नी को। विदुर पत्नी रोने लगी हैं। मेरे वृद्धावस्था है, अब मुझे आशा नहीं है कि 12 वर्ष तक यह शरीर मेरा रहेगा। अब यह शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मरण समीप में है, ऐसा लगता है। एक बार भगवान मेरे घर में आए और मेरे घर में भगवान भोजन करें, यह मुझे देखना है। बहुत लालसा है विदुर जी की पत्नी को कि भगवान आए और मेरे घर में भोजन करे तो मैं उनको निहारूं, देखूं, और मैं फिर से मरूंगी, सुख से मरूंगी। प्रभु से मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। एक बार मेरे घर में भोजन करेंगे तो मेरा मरण सुख देगा। कैसा पवित्र विचार है। पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती है। आज की रात कब पूरी होगी, विदुर पत्नी ने निश्चय किया है। मेरे पति को तो संकोच होता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दूं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की दासी हूँ, मुझे संकोच नहीं है। कल द्वारका नाथ का जब दर्शन होगा तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान से कहूँगी कि मेरे घर में आना। मुझे लगता है कि वह आएंगे। मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो वह जरूर आएंगे। वे अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कपट होगा तो वे नहीं आएंगे। विदुर जी की पत्नी ने निश्चय किया है कि दर्शन के समय मैं हाथ जोड़ करके भगवान से कहूँगी कि मेरे घर में आओ। वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं और आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। विदुर जी से कहती हैं, प्रातःकाल हुआ है। पति पत्नी ने स्नान किया है। बहुत प्रेम से बालकृष्ण लाल की पूजा की है। पूजा में आज हृदय गदगद हो गया है। आज दर्शन में बहुत आनंद आता है। आज परमात्मा प्रसन्न दिखते हैं। आज दर्शन में, सेवा में जैसा आनंद आया है वैसा आनंद कभी नहीं आया है। पति पत्नी बालकृष्ण की सेवा पूजा करके दर्शन की आतुरता में दौड़ते हुए जाते हैं। बहुत भीड़ हुई है। भीड़ में विदुर जी पत्नी के साथ मालिक को मनाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया है। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है,
पर मन भक्ति से पुष्ट हो गया है। साधारण वस्त्र पहना है, शरीर की सभी हड्डियां दिखती हैं विदुर जी की और विदुर जी की पत्नी की। हाथ जोड़ करके खड़े हैं, मालिक को मनाते हैं। दूर से द्वारकानाथ का रथ देखते हैं। सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी हैं। उद्धव और सत्या की हाथ में पंखा लेकर के सत्या पंखा लेकर के सेवा कर रहे हैं। मालिक सिंहासन में विराजमान है, भगवान सोने के सिंहासन में विराजमान है। दारू रथ हाँक रहा है और उद्धव और सत्या पंखा झल रहे हैं। दिव्य श्रृंगार किया है, मालिक की नज़र धरती पे है। भगवान जल्दी नज़र नहीं देते हैं। कहते हैं कि भगवान सामने नहीं देखते हैं, क्योंकि उस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सभी निश्चल नहीं हैं, पापी हैं। इसीलिए भगवान की जिसके ऊपर नज़र चली जाए उसकी मुक्ति हो जाए, उसका जीवन सुधर जाए, उसका मरण सुधर जाए। तो इसीलिए भगवान नीचे देख रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, जीव को किए गए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़ करके शरण में आता है, तो भगवान नज़र देते हैं, यानी भगवान उसको नज़र उठा के देखते हैं। तो इसलिए भगवान नीचे नज़र किए हुए हैं। भगवान की नज़र धरती में है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। सभी की इच्छा है भगवान एक बार नज़र दें। रथ में विराजमान द्वारिकानाथ का दर्शन हुआ है, प्रेम से हृदय पिघला है, आँख में प्रेम आंसू निकलते हैं। मेरे भगवान का वैभव कैसा है, मेरे भगवान लक्ष्मीपति हैं, मेरे भगवान राजाधिराज है। आनंद हुआ है दोनों पति पत्नी को और आँख से आंसू धीरे धीरे बहता है और कृष्ण के दर्शन की अतिशय आतुरता है। आँख से आंसू झरझर झर रहा है, आतुरता है कृष्ण दर्शन की। 12 बरस तक उन्होंने बहुत सहन किए हैं। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है अति आनंद होता है। विदुर पत्नी ने विचार किया था कि दर्शन के समय हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूँगी कि आप मेरे घर में आना। प्रभु का अलौकिक वैभव देख करके हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वे मेरी जैसी दरिद्रता के झोपड़ी में नहीं आएंगे। मेरे भगवान राजाधिराज है। विदुर पत्नी सोचती है कि जिसका इतना ऐश्वर्य है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है, वो कैसे मेरी झोपड़ी में आएंगे। द्वारिका का नाथ क्या दर्शन करते करते पति पत्नी हृदय में भाव जागृत हुआ कि भगवान क्या हमारे घर में आएंगे। सोचते हैं, विचारते हैं, मन में ऐसा आता है, क्या भगवान हमारे घर में आएंगे। विदुर पत्नी ने ऐसा विचार किया कि एक बार भगवान मुझे नज़र दें और मेरी ओर देखें तो मैं बस मान लूँगी कि वो मेरे यहाँ आएंगे। ऐसा वो सोचती हैं कि अगर मेरे ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान जिसको नज़र दे देते हैं उसका जीवन सुधर जाता है, तो कभी मेरे तरफ केवल देख लेंगे तो मैं ये मान लूँगी कि मेरे घर आएंगे। मैंने उनके लिए बहुत दुख सहन किया है, मुझे भगवान भी नज़र देंगे और कि नहीं देंगे, ऐसा विचार करती हैं। पर भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब समझ गए हैं कि इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई वैष्णव आया है, मुझे बुलाता है, मुझे याद करता है। कौन बुलाता है? अब तक तो भगवान की आंख नीचे थी, धरती में नज़र रखे थे। विदुर जी की पत्नी के साथ जहाँ खड़े थे वहाँ रथ आया है, भगवान का रथ वहाँ तक आया है और भगवान समझ गए कि आंख ऊंची करते हैं। अब भगवान जब विदुर पत्नी के सामने रथ आता है तो भगवान आंख ऊंची करते हैं, यानी भगवान ऊपर उठाते हैं अपनी आंख। पति पत्नी के ऊपर नज़र पड़ती है भगवान की। शरीर दुर्बल है, साधारण वस्त्र पहना है, हाथ जोड़े करके मनाते हैं, यह जीव शरण में आया है। भगवान की नज़र पड़ी है। ये घर बड़ा अच्छा है। मैं विचार करता था कि हस्तिनापुर में आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। जहाँ अतिशय पवित्रता है, जहाँ अतिशय प्रेम है, वहीं प्रभु आते हैं। भगवान भी विचार करते हैं कि इतनी भीड़ में आ तो गया हूँ मैं हस्तिनापुर में,
पर मैं जाऊंगा किसके घर में, रहूंगा किसके घर में, क्योंकि पवित्र जहाँ हृदय पवित्र हो, अतिशय पवित्रता हो, जहाँ प्रेम हो, वहीं भगवान ठहरते हैं। भगवान ने विनोद हास्य किया है और विदुर जी को आँखों से संकेत किया है, मैं आता हूँ, ऐसा संकेत दिया है विदुर जी को भगवान ने। आँखों में प्रेम आंसू निकलते थे। पति पत्नी समझ सके नहीं कि भगवान संकेत किया है, उन लोगों को समझ में नहीं आया है कि भगवान हमको आँखों से संकेत किए हैं कि मैं आऊँगा, और भगवान मैं आता हूँ बोले हैं। पति पत्नी इतना ही भान हुआ है कि भगवान मुझे नज़र दिए हैं, यानी भगवान मुझे देखे हैं, मुझे देख करके हंसने लगे हैं। बहुत कृपा है, कितनी भीड़ थी, किंतु किसी को भगवान ने नज़र नहीं दी है, मुझे भगवान ने नज़र दी है, मुझे पहचान गए हैं। पति पत्नी को तो ऐसा आनंद हुआ है जैसा परमात्मा उनके घर आए हैं। भगवान ने संकेत किया है, वह समझ सके नहीं, वह नहीं समझ सके कि श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए घर में आए हैं। इतना वो नहीं समझ सके कि भगवान नज़र दिए, और भगवान बोले भी हैं कि मैं आऊँगा, इशारा किए हैं विदुर जी से, पर विदुर जी की समझ में कुछ आई नहीं है, पर उतने में ही बहुत प्रसन्न है कि कम से कम हमको नज़र उठा के तो देखें। और हम सबका भी यही कर्तव्य, यही शब्द नहीं निकल रहा है मुँह से, क्या बोलूँ। हम सबको भी यही प्रयास करनी चाहिए, पर हम ऐसे तुच्छ प्राणी हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही अच्छा बुरा भाव बना लेते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, कथावाचक तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सुंदर कथा है। अपने मुख से टूटी फूटी वाणी से कहने का प्रयास करी हूँ। जो इसमें लिखा है तो एक बार अवश्य सुनिएगा। विदुर जी की बहुत सुंदर कथा है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं भगवान से भी क्षमा मांगती हूँ। इस टूटी फूटी वाणी से मैं गलती से ही पढ़ करके सुना रही हूँ।